वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम फागुन माह के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे। इसी के साथ इस व्रत की विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय क्या है, वह सब जानेंगे। हिंदू कैलेंडर के प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करने एवं व्रत रखने का विधान है। संकष्टी चतुर्थी में चंद्रमा की पूजा करने के बाद इस व्रत को पूर्ण किया जाता है, जबकि विनायक चतुर्थी में चंद्रमा का दर्शन वर्जित होता है। आइए जानते हैं कि फागुन माह की संकष्टी चतुर्थी कब है। पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 19 फरवरी दिन शनिवार को रात 9:56 पर होगा। इस तिथि का समापन अगले दिन 20 फरवरी दिन रविवार को रात 9:05 पर होगा। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी का व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा। भक्तजनों, फागुन संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में है। 20 फरवरी को प्रातः 6:55 से स्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है और शाम को 4:42 तक यह रहेगा। इस समय के दौरान ही अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ होगा। 20 फरवरी को पूजन का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:58 तक है। भक्तजनों, इस व्रत को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के व्रत के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, इस व्रत के दिन चंद्रमा का उदय रात्रि 9:50 पर होगा। आइए अब द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि भी जान लेते हैं। चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा का विधान है। इस दिन सुबह स्नान के बाद लाल रंग के कपड़े धारण करें और व्रत का संकल्प लें। मंदिर में दीपक जलाएं और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर पूजन करें। लकड़ी की चौकी पर आसन बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। गणेश जी के सामने धूप दीप जलाएं। तत्पश्चात गौरी गणेश का विधि विधान से पूजन करें और इस पूजन के दौरान ओम गणेशाय नमः या फिर ओम गंग गणपतिये नमः का जाप करें। पूजन के बाद गणेश जी को तिल से बनी हुई मिठाई, मोदक या फिर लड्डू का भोग लगाएं। गणपति महाराज को चंदन और दुर्वा भी अर्पित करें। अंत में भगवान गणेश जी की आरती करें। संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत शाम के समय चंद्र दर्शन होने के बाद ही खोला जाता है। चांद निकलने से पहले गणपति जी की पूजा करें और जब चांद निकल जाए तो चंद्रमा को अर्घ दें। व्रत कथा को कहें अथवा सुने। पूजन समाप्ति के पश्चात चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अन्न का दान करें। भक्तजनों, संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला है। इस दिन व्रत रखने वालों के कष्टों को श्री गणेश जी महाराज दूर करते हैं और उनके सभी कार्यों को सफल करते हैं। आइए अब इस व्रत की कथा सुनते हैं। सब बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम गंग गणपते नमः। पार्वती जी पूछती हैं, हे लंबोदर, फागुन कृष्ण चतुर्थी को गणपति जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है और आहार में क्या लेना चाहिए? तब गणेश जी ने कहा कि हे माते, फागुन माह की चतुर्थी को हेरंब नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले कही गई विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस दिन खीर में कनेर का पुष्प मिलाकर गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मत के अनुसार भोजन में घी और चीनी लें। इस बारे में मैं आपको पहले समय की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। जैसा कि युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि पुराने समय में युवनाशव नाम के एक राजा हुए थे। वे बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण
वेदों के ज्ञाता तथा धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे सभी पुत्र धनी थे, लेकिन आपसी वमनस्यता की वजह से वे सब अलग रहने लगे। उनके पिता हर एक पुत्र के घर क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह वृद्ध होकर दुर्बल हो गए। वे अपनी पुत्र वधुओं के द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश जी का व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधु के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हे बहू रानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत किया है, तुम पूजन का सामान इकट्ठा कर दो। गणेश जी खुश होकर तुम्हें बहुत धन देंगे। यह सुनकर बहू कठोर वाणी में उनसे बोली कि हे ससुर जी, मुझे घर के कार्यों से ही अवकाश नहीं मिलता। मेरे पास फिजूल के कार्यों में पड़ने का वक्त नहीं है। आप सदैव ही कुछ न कुछ कार्य बताते ही रहते हो। आज गणेश जी का व्रत करने को कह दिया आपने। मैं गणेश व्रत को नहीं जानती और न ही तुम्हारे गणेश जी को। आप यहाँ से चले जाइए। बहू की डांट फटकार सुनकर वह ब्राह्मण अन्य अपनी 6 बहुओं के घर भी गया, परंतु सभी ने उसे डांट फटकार कर अपने अपने घरों से भगा दिया। सभी जगहों से अनादर पाकर वह दुर्बल शरीर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। अंत में वह छोटी बहू के घर जा बैठा। छोटी बहू बहुत निर्धन थी। वह सकुचाता हुआ बोला कि अरे बहू रानी, मैं अब कहाँ जाऊं? सब बहुओं ने मुझे झिड़क दिया। तेरे पास तो व्रत का सामान को इकट्ठा करने का कोई साधन नहीं दिख रहा। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचारता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपने ससुर की यह बात सुनकर वह बहू बोली कि हे ससुर जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप स्वेच्छापूर्वक व्रत कीजिए। आपके साथ मैं भी इस व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का नाश होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से भीख मांग लाई और उसने अपने तथा अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसने चावल, चंदन, फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य सब पृथक पृथक करके ससुर के साथ इस व्रत का पूजन किया। इसके बाद आदर से ससुर को भोजन कराया। भोजन की कमी के कारण आप कुछ भी न खाकर वह भूखी ही रही। हे महादेवी, आधी रात के बाद ससुर को उल्टे दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैर गंदे हो गए। अपने ससुर के पैर धुलवाए उसने और ससुर का शरीर भी पोंछा। वह दुखी होने लगी कि मुझ अभागिन के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे ससुर जी, रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कोई उपाय सुझाइए। सारी रात इस प्रकार विलाप करते रहने से अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और जब सुबह हुई तो छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरे, मोती, मणियाँ आदि बिखरे पड़े हैं और पूरा घर प्रकाशित हो रहा था। उसके ससुर के उल्टे दस्त भी अब बंद हो गए थे। हैरान होकर वह बहू अपने ससुर से पूछने लगी कि यह क्या हुआ? यह धन किसका है? इतने हीरे, मणि, मूंगा आदि मेरे घर में कैसे आ गए? हे ससुर जी, हमें कोई चोरी में फंसाने के लिए तो यह हमारे घर में नहीं डाल गया है क्या? बहू की बात सुनकर ससुर ने कहा कि हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने इस व्रत को करने से ही तुम्हें यह सब इतना धन दिया है। तब बहू कहने लगी कि हे ससुर जी, आपके कृपावश गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी निर्धनता दूर हुई है और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही मैं धन्य हुई। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देखकर अन्य बहू बड़ी ही क्रोधित हुई और वे सब कहने लगी कि बूढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ धन छोटी बहू को दे दिया है। भाइयों की आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा भयवश कहने लगे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत के करने से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर यह कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को करने के लिए कहा था तुमसे, परंतु तुमने मुझे झिड़क दिया। छोटी बहू ने भीख मांगकर इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से गणेश जी भगवान उस पर प्रसन्न होकर उसको अपार संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी भगवान
आगे माता पार्वती से कहते हैं कि हे माता, उस ब्राह्मण के 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए। सिर्फ छोटा बेटा ही धनवान बन गया। वे 4 परस्पर बराबरी करते हुए फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के फलस्वरूप वे सब भी क्रमशः धनवान बन गए। इसी तरह जो लोग इस व्रत को करेंगे वे भी धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के इस व्रत को करने से राज्य की इच्छा वाले को राज्य प्राप्त होता है। अतः हे राजन, आप भी इस व्रत को किया करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कष्टों से मुक्ति पाकर राज्य का सुख भोगने लगेंगे। कृष्ण जी से यह कथा सुनकर युधिष्ठिर अति ही प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके गणेश जी की अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक हुए। सब बोलिए गणेश जी भगवान की जय। ओम गंगणपते नमः। भगतजनों, इस कथा को सुनने के पश्चात विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। आइए अब विनायक जी की कहानी सुनते हैं। सब बोलिए विनायक जी महाराज की जय। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चलेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल और खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर बुलाओ। इसके तो सूंड भी है और लंबे लंबे कान और ऊंचा माथा है। इनको साथ लेकर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? इसको देखकर कुंडिनपुर की नारियां शर्मा जाएंगी। इसको तो घर की रखवाली करने के लिए यहीं छोड़कर जाओ। यह सब विचार करके सभी देवता लोग भगवान विष्णु की बारात में चले गए। इतने में ही नारद जी वहां आ गए और उन्होंने गणेश जी से बारात में न जाने का कारण पूछा। तब गणेश जी महाराज ने सारी बात उन्हें बता दी। तब नारद जी कहने लगे कि तुम्हारा तो बड़ा अपमान हुआ है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़कर गए हैं। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती, इसीलिए वह तुम्हें नहीं लेकर गए। गणेश जी बोले कि अब क्या करें? तब नारद जी बोले कि धरती थोथी कर दो। और फिर भगवान गणेश ने अपने वाहन मूषक को बुलाकर धरती को खुदवा दिया। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उनमें से कोई बढ़ई को बुलाकर लाया तो बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा कि जय विनायक जी महाराज, जय गणेश जी महाराज। तो कोई बोला कि तूने विनायक जी को क्यों याद किया? तब वह बढ़ई कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, नहीं उनका पूजन ही किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकार बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी अपने अपने घर को लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु जी का कार्य सिद्ध किया, ऐसे ही सबका कार्य सिद्ध करिए। सब बोलिए गजानंद भगवान की जय। भगतजनों, आपको मेरे द्वारा यह संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनना कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप अवश्य बताइएगा। इसी के साथ यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा, खूब पुण्य कमाइएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।